कुछ लोग खुद को ऐसे मसाइल में फंसा लेते हैं जिनके बारे में सुन के तुम्हारे दिमाग में आता है इतनी उम्र इस दुनिया पे गुजारने के बाद कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। उनको अगर एक बार गलती करने पे माफ कर दिया जाए तो वो माफ करने वाले के रहम को कमजोरी समझ लेते हैं और ये फिर दोबारा वही सेम गलती करते हैं इस सोच के साथ कि माफी तो मिल ही जानी है। लेकिन माफ करने वाला इस बार माफी देने के बजाय कहता है कि रोज रोज जुमेरात नहीं होती। तो तुम्हें गालिबन पता ही होगा रजब भट्ट के कारनामे का कि उस पे 2 केस हुए। खैर एक शायद उसके दोस्त पे हुआ है कुछ, लेकिन जो दोस्त पे हुआ था उसमें भी वो थोड़ा बहुत शामिल था। बोतल पी रहा तो पुलिस वाला डाला है तो उन्हें क्या चल बह तेन नहीं पता रोजे के कहता भाई असी साई हुन्ने और केस की डिटेल्स भी तुम्हें पता ही होगी गालिबन, तो मुझे डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो केसेस होने के बाद उसने माफी मांगी और उसकी जान छूट गई, लेकिन वो जान छुड़वाना नहीं चाहता था। वो इस तरह के ये सब होने के बाद उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया और अब ये भी उसी तरह कुछ करना चाह रहा था। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि मूसे वाले पे जो केस हुआ था वो शायद झूठा था और उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस पे केस इसलिए हुआ कि इसने गलत किया। खैर अब इसका परफ्यूम उसके गाने की तरह चल तो ना सका, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं इसका एंड चाहे उस जैसा हो जाए। मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसने ये नाम केसेस की वजह से नहीं मूसे वाले से इंस्पायर होकर रखा, लेकिन ये लॉन्च वाली वीडियो में साफ साफ बता रहा था कि इसने क्यों रखा था। वो सब पता नहीं से क्यों मासूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 295 वाली दफा का तो किसी को पता ही नहीं, हमने भी पहली दफा ही ना सुना है इसको, तो उसको भी पता नहीं हो, लेकिन उस पर तो लिटरली केसेस हुए हैं वो, और उसके बाद वो परफ्यूम लॉन्च कर रहा है। वो कोई फीडर चूसने वाला बच्चा नहीं है। ऑब्वियसली उसने ये सब इसलिए किया कि उसके कीड़ा था, लोगों को ये बताने का कि बहुत पहुंच है उसकी। इतने संगीन केसेस होने के बाद भी इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये अपने उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया जो थाने से बच के आने के बाद होते हैं। ये शोखी मारने के लिए सबको बताते हैं जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हो। ये शायद चाहता था कि लोग इसे ऊंचा बंदा समझ के डरे, लेकिन अवाम जब चढ़ी तो माफिया मांगता फिर रहा। अब अवाम का चढ़ना सही था या गलत ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी इतना सही नहीं। इसने 2 बार माफी मांगी, एक बार कुरान पकड़ के और एक बार मक्का जाके। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिल आजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी मादरत की है, एक बार फिर मादरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करना। मेरी तमाम उलमा कराम हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले में नजरसानी की जाए। मुझे ऐसा लगता है, और मैं शायद गलत भी हूँ, इस तरह करने वाले ट्रूली सॉरी नहीं होते। मुझे क्यों लग रहा है कि ये ढोंग कर रहा है, उन लोगों की तरह कर रहा है जो अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ कह दें जो कि नहीं कहना चाहिए। और अवाम ने जो परफ्यूम लॉन्च किया था वो बेवकूफ़ी थी, और उसके बाद जितनी भी गालियां इसे पड़ रही हैं मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं, और गालिबन मैं गलत हूँ।